हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर जो स्टूडेंट्स 2026 में मेंसुरेशन में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जल्दी से आ जाइए और इजी वे में मेंसुरेशन सीखिए और अच्छा परफॉर्म करके दिखाइए मेंसुरेशन में और अच्छे मार्क्स लेके आइए फाइनल में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। तो चलो हम चलते हैं। अब आपका है क्लास 6 का मेंसुरेशन, क्लास 6 का मेंसुरेशन चैप्टर, जिसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और गड़बड़ भी कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं मेंसुरेशन में आपके पास टू टॉपिक्स हैं, पैरामीटर एंड एरिया। तो पैरामीटर के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। पैरामीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर व्हेन वी गो अराउंड द फिगर वंस। अगर आप कोई फिगर है उसके आप अराउंड चल रहे हैं, आजू बाजू पूरा कवर करने के लिए, तो हम क्या डिस्टेंस कवर करते हैं, जिस डिस्टेंस को कवर करते हैं वो पैरामीटर होता है। या फिर ये हो सकता है पैरामीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर। ये क्लोज फिगर आपने यहाँ से स्टार्ट करा, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये, आप ऐसे इस फिगर के अराउंड चले वापस आए, तो जो आपने जो डिस्टेंस कवर किया है, जो हमारा ग्रीन कलर से डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ये जो आप कवर करते हैं। ओके, तो दोनों ही बातों का मतलब एक ही है। पैरामीटर इज अ डिस्टेंस अराउंड द क्लोज फिगर। इस क्लोज फिगर के अराउंड चले हैं तो आपने जो भी डिस्टेंस कवर किया उसको पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये जो बाउंड्री की लेंथ है, ये वाली प्लस ये वाली प्लस ये वाली ऑफ अ क्लोज फिगर इज अ कॉल्ड अ पैरामीटर। ओके, टेक द 4 पीस ऑफ स्ट्रिंग ईच 1 मीटर। आपने एक स्ट्रिंग लिए धागा, 4 पीस लिया है, 4 के 4 पीस 1 मीटर है। अब चाहे इससे आप कोई भी शेप बना ले, इससे मैंने ये शेप बनाई है ट्राइंगल, इस वाले से मैंने ये बना दिया रेक्टेंगल, इससे मैंने सर्कल और इससे मैंने ये बना दिया है। तो आप अगर आप इनके किसी की भी शेप बनाएंगे और वापस आप उस स्ट्रिंग को खोल के दोबारा मेजरमेंट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 मीटर आएगा। तो वो ये बोल रहा है, नाउ इन फिगर 1 द डिस्टेंस अराउंड द शेप इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 साइड इक्वल टू 1 मीटर। क्योंकि 1 मीटर से बनाई है स्ट्रिंग, मैंने इस स्ट्रिंग को इस तरीके से ऐसे रख दिया है। ओके, तो ये क्या हो गया, 1 मीटर हुआ, इसका भी 1 मीटर हुआ। आगे देखिए बच्चों, सिमिलरली फिगर 2, फिगर 3 एंड 4 1 मीटर, वो भी 1 मीटर के ही होंगे। वी कैन से दैट, इससे हम ये कह सकते हैं, द शेप ऑफ डिफरेंट काइंड मे हैव द सेम पैरामीटर। यानी कि सेम डिफरेंट टाइप की जो शेप होगी उनका पैरामीटर सेम हो सकता है। क्योंकि हमारे एक ही मेजरमेंट का स्ट्रिंग से बना है, 1 मीटर के मेजरमेंट से आप चाहे किसी भी टाइप का, यहाँ तक कि आप इसको ऐसे भी डाल देंगे तो अगर आप उसको खोलेंगे या नापेंगे तो 1 मीटर ही निकलेगा। ठीक है, तो यही बात कहना चाह रहे हैं कि वी कैन से दैट द शेप ऑफ डिफरेंट काइंड में हैव द सेम पैरामीटर, सबका पैरामीटर सेम होगा। तो अब नोट करने वाली बात क्या है, इसमें नोट करने वाली है ईच साइड ऑफ फिगर, हर साइड एरिया। जब आप इनको ऐड करेंगे, जब निकालेंगे पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या निकालना है, सम ऑफ द ऑल साइड, सम ऑफ द ऑल साइड। जब इस सब साइड को आप सम करेंगे तो उसके लिए क्या क्या नोट शर्त होना चाहिए, ईच साइड ऑफ फिगर शुड बी इन द सेम यूनिट, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग द पैरामीटर। ओके, पीछे से आ गया बच्चों, क्लियरली आपको दिख नहीं रहा है, मैं रीड करके दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल 1, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 3 मीटर 35 सेंटीमीटर बाय 4 मीटर 45 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी आप देखिए मैंने एक फिगर ड्रॉ करी है। अब लेंथ क्या दे रखे, 3 मीटर 35 सेंटीमीटर बाय 4 मीटर 45 सेंटीमीटर। बाय मीन्स ये मल्टीप्लाई में एरिया वाइज इनको दे रखा है। 3 मीटर लेंथ हो गई, ये ब्रेथ। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेंथ इसे भी मान सकते हैं, उसको भी कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें कैलकुलेट कैसे करना है, आपने जैसे देखा था कि सम ऑफ ऑल लेंथ, इसको भी लेंथ को कर लेंगे। और रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टियाँ होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स। यानी कि ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर ही होगा।
4 मीटर है तो 45 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब आप इनको ऐड कर सकते हैं, 3 मीटर 35 सेंटीमीटर प्लस 4 मीटर 45 सेंटीमीटर प्लस फिर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से आप चले 3 मीटर 35 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पहुँच गए 4 मीटर 45 सेंटीमीटर। आप इस तरीके से कर सकते हैं या फिर आप इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं। फॉर्मूला कैसा बनेगा, मैंने यहाँ पे देखो एक डायग्राम बनाया, ABCD रेक्टेंगल लिया है जिसकी है लेंथ एंड ब्रेथ और अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इधर वाली साइड की भी लेंथ ही है L है, ये जो साइड की लंबाई है L मैंने वो कर लिया, इधर B। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ, L प्लस B। यहाँ से हमने चले, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, पहले L प्लस हुआ, देन B से C आए B, फिर C से D आए फिर L, देन D से A B। तो अब हमने देख लिया, तो देखो 1L 1L 2L हो गया, 1B 1B 2B हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 बाहर ले लिया ब्रैकेट से, ऐसे ले सकते हैं दोनों, उसमें आपके कॉमन आ रहा है तो आप ले सकते हैं। तो अब यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, यानी कि 2 हट गया, तो यहाँ पे बचा L, देन प्लस यहाँ से भी 2 हमने कॉमन लिया B। तो ये आपका फॉर्मूला पैरामीटर का इस तरीके से बना है। मैं डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख सकती थी, बट बच्चों को समझाने के लिए मैंने इस वे में बताया ताकि बच्चों को हमेशा पता रहे कि कैसे हुआ है पैरामीटर, कैसे हुआ है कि पैरामीटर होता है द सम ऑफ द ऑल साइड ऑफ रेक्टेंगल, या जो भी आपको पिक्चर दी हुई है, डायग्राम दिया उसका। तो ये तो हो गया इसका। इसी तरीके से स्क्वायर का ABCD एक स्क्वायर लिया जिसकी साइड क्या है, A है, ठीक है। देखिए तो अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, A से आप चले, देखिए A से आप चले, यहाँ से चले तो पहले A प्लस जैसा हमने रख रखा है इसमें, फिर B से C A प्लस, C से D A प्लस एंड D से A। अब आप देखिए A 4 टाइम ऐड हो रहा है, तो 4 टाइम ऐड किया है, 4 टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 टाइम का मतलब मल्टीप्लाई होता है 4A, और A यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, साइड डिनोट कर रहा है। ओके बच्चों, अब आप जो हमने अभी पिछले उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट हमने ऐसे कहा सम ऑफ ऑल लाइन, अब ये वाला देखिए फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल A इक्वल टू 2L प्लस B। अब मैंने यहाँ पे रख दिया 2, 3 मीटर 35 सेंटीमीटर प्लस 4 मीटर 45 सेंटीमीटर। देन अब आप इसको कन्वर्ट ऐसे करके कर सकते हैं, 3 पॉइंट डेसिमल में ऐसे वो लिखते हैं। डेसिमल चैप्टर आपने करा है लास्ट पिछली क्लास में 5th में, और अगर आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चैप्टर में और या फिर नहीं किया तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो मैं उसकी भी वीडियो बना सकती हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया 3.35 मीटर। ये देखिए ये बिगर यूनिट आती है जब आप डेसिमल में लिखते हैं, क्योंकि आप किस तरीके से पढ़ते हैं इसको, 3 मीटर 0.35 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से, तो ये प्लस करके आगे 7.80 मीटर, तो आपने मल्टीप्लाई करके 15 मीटर 60 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब आगे चलते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर आपने देख लिया है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पैरामीटर क्या है। बाकी ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एक डायग्राम दे रखा है, एक पिक्चर दे रखी है, कुछ भी वॉट एवर। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल्स में क्या लिखेंगे, पहले तो मैं आपको एक ट्राइंगल बना देती हूँ जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया, ABC। अब आप देखिए अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, कितना सिंपल है, ऐसे ही पता चल गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड, यानी कि तीनों साइड के ऐड करके। तो अगर आप उसको इस तरीके से लिखना चाहें, AB प्लस BC प्लस AC, ये हो गया ट्राइंगल का फॉर्मूला। ओके, डन। अब नेक्स्ट आता है, इसमें टॉपिक आता है आपका, ये ट्राइंगल का हो गया। अब ये तो सीधे सीधा फिगर हो गई है।
पैरामीटर ऑफ कंपोजिट फिगर। अच्छा, अब बच्चे सोचेंगे कंपोजिट फिगर कौन सी होती है, अभी तो हम ये फिगर पढ़ रहे हैं। तो कंपोजिट फिगर वो होती है बच्चों, अभी मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। अ शेप दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर प्लेन फिगर्स, जो टू और मोर प्लेन फिगर से मिलके बनी होती है, वो कंपोजिट फिगर होती है, इज कॉल्ड कंपोजिट फिगर। तो आपको उसमें क्या करना पड़ता है, कंपोजिट फिगर का पैरामीटर कैसे निकालना है, तो वही बात, द पैरामीटर ऑफ कंपोजिट फिगर is equal to the sum of its all side। बाउंड्री यानी कि आप स्टार्ट करेंगे उस पिक्चर पे चलना, बाउंड्री पे चल के सबको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पिक्चर बना के दिखा देती हूँ, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। एक स्क्वायर मिलके बना, फिर एक रेक्टेंगल मिला, फिर एक ट्राइंगल। तो अभी तक हमने जो तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा, मैंने तीनों से मिलके बना दिया, ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, ये 12 मीटर हो गया, ये 8 मीटर, ये 15 मीटर, और ये बीच का है 12 मीटर, और यहाँ पे ये पूरा दे रखा है 29 एक साथ। तो अब आप क्या करेंगे, ए पॉइंट से चलेंगे बी तक, पहले आपने 12 लिखा, प्लस किया, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। यहाँ पे पहुँचे, बी के बाद से सी पे पहुँचे 8 मीटर, सी से डी 15 मीटर, फिर ये पूरा एक साथ, ये देखो 29 मीटर काउंट कर रखा उन्होंने। फिर ये हमें ये नहीं लिख रखा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो 12 मीटर। तो अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको पैरामीटर मिल जाएगा। तो कंपोजिट फिगर में यही होता है, आप एक स्टार्टिंग पॉइंट से चलिए, स्टार्टिंग में लिए, और सारी जितना भी लेंथ दे रखी है सब उनको ऐड करते चलिए। ओके बच्चों, डन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि पॉलीगॉन क्या होता है, कई बच्चों को तो याद ही नहीं होगा, लास्ट क्लास में पढ़ा है फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, इसलिए। तो पॉलीगॉन होता क्या है, डोंट वरी, मैं बताती हूँ, लेकिन बच्चों थोड़ा सा आप स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्ज़ाम अब आने वाले हैं और हमें अच्छा करके दिखाना, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अच्छे से कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब पॉलीगॉन इज़ अ क्लोज्ड फिगर, ये ध्यान रखिए, वो क्लोज्ड फिगर होती है, क्लोज्ड एंड फ्लैट, जो हम ये ऐसे बनाते हैं डायग्राम, फ्लैट शेप मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन से बनी होती है, नॉट कर्व लाइन। ओके, उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। पॉलीगॉन हैव एट लीस्ट 3 साइड, और 3 साइड भी बना होता है, 3 साइड होती है उनकी, ऐसे नहीं है कि एक साइड 2 साइड से बन गई कोई डायग्राम, नहीं। तो पॉलीगॉन हैव एट लीस्ट 3 साइड एंड 3 एंगल। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। पॉलीगॉन कैन नॉट हैव एनी कर्व लाइन। तो ये तो मैंने आपको इतना ये जो समझाया, इसलिए समझाया कि पॉलीगॉन होता क्या है। कई बार बच्चों को यही नहीं पता कि पॉलीगॉन है क्या, और आगे बढ़ जाते हैं टीचर और बच्चों को कन्फर्म ही नहीं होता है कि क्या है। तो पॉलीगॉन तो पता चल गया। अब दूसरी बात, रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है, तो उससे भी कोई घबराने वाली बात नहीं है।
अगर आपको यही पता चल जाएगा तो आप इजीली इनका पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन कौन से होते हैं? पॉलीगॉन तो पता चल गया, सिंपल क्लोज फिगर, ये क्लोज फिगर है। नॉट ये नहीं होगा, सर्कल नहीं होगा क्योंकि कर्व लाइन से बना हुआ है। ओके, तो ये पॉलीगॉन होगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? आप पॉलीगॉन हैविंग ऑल its side and angle equal are called रेगुलर पॉलीगॉन। ओके बच्चों, तो रेगुलर पॉलीगॉन वो होते हैं जिनकी साइड एंड एंगल्स इक्वल होते हैं, उनको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की तीनों साइड इक्वल होती है, ठीक है। पेंटागन जो भी इक्वल साइड से बने होते हैं, स्क्वायर वो भी एक पॉलीगॉन है, ठीक है। रेक्टेंगल नहीं होगा, स्क्वायर होगा क्योंकि उसकी चारों साइड इक्वल होंगी। ओके, तो अब पैरामीटर ऑफ पॉलीगॉन हम देख लेते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा? रेगुलर जैसे हमने स्क्वायर का निकाला था, आपको ध्यान होगा ये स्क्वायर था, ए साइड सबकी इक्वल थी, तो हमने क्या करा 4a लिख दिया। इसी तरीके से पैरामीटर ऑफ, तो नंबर ऑफ साइड जितनी पॉलीगॉन के नंबर होंगे, और मिनिमम एटलीस्ट में 3 साइड होती है, यानी कि 3 से स्टार्ट होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे देखिए बच्चे जगह नहीं है, तो नंबर ऑफ साइड, जितनी नंबर ऑफ साइड है, जैसे ये देखिए 4 साइड है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, पेंटागन में 5 साइड होती हैं, तो नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड की जो भी लेंथ है, जैसे यहाँ पे ए सेंटीमीटर दे रहेगा फॉर एग्जांपल, तो हमने क्या लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई ए, क्योंकि लेंथ ही है। ओके, तो इसी तरीके से एक ये फॉर्मूला वो बना दिया हमने, जो इस पे जो सब पे होगा। अब मैं उसी से सारे बनाती हूँ, जैसे कि पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल सभी बच्चों को मालूम है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो a ना लिख के हम इसको 3a लिख सकते हैं। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स तीनों साइड इक्वल है। ओके, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स यहाँ पे पहले 3 साइड आई थी, अब आपके आ गया 4 साइड, इट मीन्स 4a, और ये आ गया स्क्वायर, इसकी चारों साइड इक्वल। ओके, पैरामीटर ऑफ पेंटागन में कितनी साइड होती हैं बच्चों? 5 साइड, यानी कि 5a। ओके, पैरामीटर ऑफ हेक्सागन में 6, यानी कि 6 से आप इजीली किसी भी फिगर का आप निकाल सकते हैं, क्योंकि पैरामीटर ऑफ ऑक्टागन ओनली रेगुलर पॉलीगॉन के लिए हैं बच्चों, जिसमें सब साइड इक्वल होती हैं। और रेगुलर पॉलीगॉन के सिंपल पॉलीगॉन होगा तो आप सम ऑफ ऑल साइड लिख सकते हैं, या फिर सम ऑफ रेक्टेंगल का आपके पास फॉर्मूला है। तो अभी तक हमने पैरामीटर में इतना कुछ पढ़ा, जो कि मैंने आपको बता दिया। पहले ये सब पैरामीटर समझाया, फिर ये, और फिर ये। अब हम अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपके और भी आएगा। जब तक आप इन जितने भी नोट्स हैं आप इनको अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, ताकि आपको आगे वाली वीडियो और भी अच्छे से समझ आए और अच्छी लगे, ताकि आप अच्छे से ज़्यादा नंबर ला सकें। और मेरा तो यही है बच्चों को, कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आएँ, इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।